गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने कल बीएससी पार्ट सेकंड में बात कर ली थी अल्कोहल्स की। आज हम पढ़ेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स नाम से ही पता चल रहा है जिसमें दो OH समूह हो, जिसमें दो OH समूह होते हैं वो कहलाते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स या ग्लाइकॉल। इनको बोलते हैं ग्लाइकॉल। अब हम बात करेंगे ग्लाइकॉल या इनका अगर आईयूपीएसी नाम दे तो 1,2 डाईहाइड्रोक्सी एथेन। हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनको बनाने की विधियां। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले इसको हम बनाएंगे एल्कीनों से, एल्कीन से। हम जानते हैं एल्कीन्स की अभिक्रिया, एल्कीन्स के ऑक्सीकरण करते हैं, एल्कीन्स के ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड या क्षारीय केमेनोफोर से अभिक्रिया कराने पर क्या बोला है हमने, क्षारीय बेसिक केमेनोफोर सॉल्यूशन और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से हम एल्कीन से क्या बना सकते हैं, ग्लाइकॉल। जैसे क्षारीय KMnO4 या ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड इसको बोलते हैं सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब दोनों OH कहाँ है, एक ही साइड में है एल्कीन के, तो इसको बोलते हैं सिन एडिशन। अगर बात करें इसके मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म में सबसे पहले हम बात करेंगे क्षारीय KMnO4 से इसका मैकेनिज्म। तो क्षारीय KMnO4 से इसकी अभिक्रिया कराने पर यह है एल्कीन, अभिक्रिया किससे करानी है, बेसिक KMnO4, बेसिक KMnO4। ये है बेसिक KMnO4। अब इसका हम क्या करा देंगे आगे, जल अपघटन। जल अपघटन से क्या बन जाएगा, ये डाईऑल। इसका हम क्या करा देंगे, जल अपघटन। जल अपघटन से ये बॉन्ड टूटेंगे, H OH H और ये OH, ये बन गया C OH OH, सिस डाईऑल। इसको सिस डाईऑल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही तरफ है OH समूह, इसलिए इनको बोला जाता है सिस डाईऑल। तो KMnO4 कैसे ऐड करता है, सिस। अगर बात करें ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड की, तो सेम प्रोसीजर क्या क्या है, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड इसका हम क्या करा देंगे आगे, जल अपघटन। ये भी क्या बन गया, सिस डाईऑल। इसके साथ में बनता है H2OSO4 जिसको बोलते हैं ऑस्मिक एसिड। इसके साथ में बनता है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड।
प्लस H2O। ये हमने बात करी है, इसकी प्रिपरेशन किससे करी है? एल्कीन से। नेक्स्ट बात करेंगे हम, अगर इसी में आगे एल्कीन में बात करेंगे, अगर एल्कीन्स की अभिक्रिया H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, अगर एल्कीन्स की अभिक्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कराई जाती है HCOOH, तो हमें ट्रांस डाइऑल प्राप्त होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है ये, याद रखना। देखो सबसे पहले KMnO4 और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ हमें क्या प्राप्त हुआ था? सिस प्रोडक्ट, ट्रांस डाइऑल। और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर ट्रांस प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। इसका मतलब क्या है? विभिन्न अभिकर्मक विभिन्न प्रकार से अभिक्रिया कर रहे हैं एल्कीन के साथ। 3 अभिकर्मकों की अभिक्रिया देखी हमने, H2O2, KMnO4 और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। नेक्स्ट अभिक्रिया है एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन से। सेकंड अभिक्रिया है एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन से, एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन। सबसे पहले एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन कैसे बनती है? एथीन की अभिक्रिया HOCl के साथ कराने पर एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन प्राप्त होती है। इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बन गया ये? एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन। अब एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन को हम क्या करेंगे? अभिक्रिया कराएंगे NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो ये Cl क्या हो जाएगी? प्रतिस्थापित हो जाएगी और Cl की जगह क्या आ जाएगा? OH। हमें मिलता है ग्लाइकॉल प्लस NaCl। सेकेंड अभिक्रिया पढ़ी है हमने एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन से। एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन कैसे बनता है? एथीन की अभिक्रिया हाइपोक्लोरस एसिड से कराने पर हमें एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन, देखो एथिलीन ये समूह, ये क्लोरो, OH के कारण इसको हाइड्रीन बोला है, एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन होता है। इसकी अभिक्रिया एक्वस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? ग्लाइकॉल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है एथिलीन डाइब्रोमाइड से। तीसरी अभिक्रिया है एथिलीन डाइब्रोमाइड से। देखो डाइब्रोमाइड से करा रहे हैं तो इसका मतलब दोनों ब्रोमीन हट जाएंगे और उसकी जगह क्या आ जाएंगे? OH समूह। देखो इसमें हमने क्या लिया था? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ने क्या किया था? Cl था उसको हटा दिया था और उसकी जगह OH आ गया था। ऐसी सेम यहाँ क्या है? 2 Br है, 2 Br है तो हम क्या लेंगे इसमें अभिकर्मक? सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H2 एक्वस लेना है इसलिए, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ग्लाइकॉल। ऊपर वाला स्टेप सेम है, प्लस NaBr प्लस CO2, साथ में क्या बनता है? NaBr और CO2।
यहाँ पे भी CO2 लिख सकते हो। यहाँ Cl था इसलिए NaCl, यहाँ Br है इसलिए NaBr प्लस CO2। लास्ट है एथिलीन ऑक्साइड से। एथिलीन ऑक्साइड से, एथिलीन ऑक्साइड से तो सबसे पहले एथिलीन ऑक्साइड कैसे बनेगा? एथिलीन ऑक्साइड एथीन की अभिक्रिया वायु के मिश्रण के साथ उच्च ताप पर सिल्वर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर एथिलीन ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या बोला है? एथीन की अभिक्रिया वायु के मिश्रण के साथ सिल्वर उत्प्रेरक की एथीन की अभिक्रिया वायु के मिश्रण के साथ उच्च ताप पर सिल्वर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर हमें एथिलीन ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब एथिलीन ऑक्साइड की अभिक्रिया हम किससे करेंगे? HCl प्लस H2, तो ये रिंग टूटेगी और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ग्लाइकॉल। सबसे पहले अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, एथिलीन की अभिक्रिया किससे कराई थी? KMnO4 ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड और H2O2। किससे कराई थी? KMnO4, क्षारीय KMnO4 बेसिक, ठीक है, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड और H2O2 से ये दोनों तो क्या देते हैं? सिस प्रोडक्ट देते हैं और ये ट्रांस प्रोडक्ट, ट्रांस डाइऑल बनाते हैं। सेकेंड अभिक्रिया हमने पढ़ी थी एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन से। एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन बनाने के लिए हमें एथीन की अभिक्रिया हाइपोक्लोरस एसिड से कराते हैं। हमें क्या प्राप्त होता है? एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन। उसकी अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराने पर हमें ग्लाइकॉल प्राप्त होते हैं। दूसरी अभिक्रिया हमने तीसरी पढ़ी है एथिलीन डाइब्रोमाइड से। तो एथिलीन डाइब्रोमाइड से अभिक्रिया, डाइब्रोमाइड लिया है हमने, यहाँ देखा था बाइकार्बोनेट क्या कर रहा है? Cl का प्रतिस्थापन कर रहा है, उसकी जगह OH आ रहा है। ऐसे ही सेम इसमें क्या लेंगे? बाइकार्बोनेट और H2 जलीय लिया है इसलिए, तो इसमें क्या प्राप्त होगा हमें? ग्लाइकॉल और साथ में NaBr and CO2। लास्ट अभिक्रिया हमने पढ़ी है एथिलीन ऑक्साइड से। तो एथिलीन ऑक्साइड कैसे प्राप्त होता है? अगर एथीन की अभिक्रिया वायु के मिश्रण के साथ सिल्वर उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप पर कराई जाती है तो लिख लेना, इसका नाम है एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड प्राप्त होता है जिसको तनु HCl H2 से अभिक्रिया कराने पर हमें ग्लाइकॉल प्राप्त होते हैं। ये सब हमने पढ़ी हैं ग्लाइकॉल बनाने की विधियां। अब हम पढ़ेंगे ग्लाइकॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ठीक है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकॉल में देखो, इसमें प्राइमरी अल्कोहल है CH2OH। देखो ग्लाइकॉल क्या है? CH2OH और ये CH2OH। तो ये कौन सा है? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल से तो ये प्राइमरी अल्कोहल्स की सारी अभिक्रियाएं कौन देंगे? ग्लाइकॉल। पॉइंट लिख लेना, प्राइमरी अल्कोहल्स की सारी अभिक्रियाएं कौन देता है? ग्लाइकॉल्स की सारी अभिक्रियाएं ग्लाइकॉल देते हैं। बस दो हाइड्रोक्सिल समूह है तो अभिक्रिया कितनी बार होती है? 2 बार।
दो हाइड्रोक्सिल समूह होने के कारण, ग्रुप होने के कारण अभिक्रियाएं कितनी बार होती हैं? अभिक्रियाएं 2 बार होती हैं। जैसे सबसे पहले हम अभिक्रिया की बात करेंगे सोडियम से अभिक्रिया। सबसे पहली अभिक्रिया है सोडियम से अभिक्रिया, सोडियम के साथ रिएक्शन। ये बन गया CH2ONA डाई सोडियम ग्लाइकोलेट। देखो नाम सबके लिख लेना, इसका नाम है मोनो सोडियम, एक ही सोडियम है इसलिए मोनो सोडियम ग्लाइकोलेट, और इसका नाम है डाई सोडियम ग्लाइकोलेट। डाई सोडियम ग्लाइकोलेट, और ये क्या है? ग्लाइकोल। नेक्स्ट अभिक्रिया है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से, HCl गैस से। नेक्स्ट है HCl गैस के साथ अभिक्रिया। तुम इन्हीं से अपने नोट्स बना सकते हो, सारी चीजें बोर्ड पे लिखी हुई है, तुम इन्हीं के साथ अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। वही HCl के साथ दो प्रकार से अभिक्रिया होगी, 2 स्टेप में होगी। एक बार एक OH हटेगा, देन दूसरा OH हट के Cl आएगा। दोनों OH हटके क्या आ जाएंगे? Cl। ये बना है एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड। देखो इसका नाम है एथिलीन क्लोरोहाइड्रेट, एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन, और इसका नाम है डाइक्लोरोएथिलीन। डाइक्लोरोएथिलीन या एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड लिखो इसको, एथिलीन डाइक्लोराइड। नेक्स्ट है, पहले इसको नोट डाउन कर लो आप। HCl गैस के बाद पढ़ेंगे फॉस्फोरस हैलाइड, मतलब PCl5 या PCl3 के साथ अभिक्रिया होगी। प्राइमरी अल्कोहल्स की सारी अभिक्रियाएं हम पढ़ रहे हैं इसमें। PCl3 या PCl5 के साथ अभिक्रिया। PCl3 सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉस्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया। एक तरफ PCl3 और एक तरफ लिखेंगे PCl5। CH2Cl, CH2OH, CH2Cl, CH2OH। अगेन दोबारा अपन लेंगे रिएजेंट PCl5, इसके साथ बनेगा POCl3 प्लस HCl प्लस H3PO3। देखो इसमें बाई प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं PCl3 और PCl5 की अभिक्रिया में।
यहाँ पे POCl3 है, यहाँ पे माइनस ऑफ POCl3 लिख देना, यहाँ पर माइनस ऑफ H3PO3। हमने 3 अभिक्रिया पढ़ी है, सोडियम के साथ अभिक्रिया, HCl गैस के साथ अभिक्रिया, फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड में मेन इंपॉर्टेंट चीज है, PCl5 के साथ बनता है POCl3, HCl, PCl3 के संग बनता है H3PO3। बाई प्रोडक्ट इनके याद रखना। नेक्स्ट है PBr3 के साथ, तो PBr3 के साथ एथिलीन डाइब्रोमाइड बनेगा। ऊपर करते हैं इसको, PBr3 के साथ PI3 के साथ PI3 के साथ अभिक्रिया करने पर हमें एल्कीन प्राप्त होती है। ये I2 यहाँ से निकल जाता है, माइनस ऑफ आयोडीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है। PBr3 के साथ तो हमें डाइब्रोमो एथिलीन डाइब्रोमाइड बनता है, एथिलीन डाइब्रोमाइड, और PI3 के साथ हमें एथिलीन डाइब्रो आयोडाइड नहीं मिलके एथीन प्राप्त होती है। तुम इन्हीं के साथ अपने नोट तैयार कर सकते हो। सबसे पहले अभिक्रिया हमने पढ़ी थी सोडियम के साथ अभिक्रिया, दूसरी पढ़ी है HCl गैस के साथ, तीसरी पढ़ी है फॉस्फोरस हैलाइड के साथ जिसमें PCl3 PCl5 के साथ एथिलीन डाइक्लोराइड बनता है, और PBr3 के साथ एथिलीन डाइब्रोमाइड बनता है। PI3 के साथ एथिलीन डाई आयोडाइड नहीं बनकर एथीन प्राप्त होता है। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एस्टरीकरण। एस्टरीकरण ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।